हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम भारत के उस जगह की बात करने वाले हैं जिसे पूरन हवेली के नाम से जाना जाता है। ये वही शहर है जिसे स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है। एक ऐसा खूबसूरत सा शहर जहाँ कभी राजा रत्न माणिक्य का राज हुआ करता था। एक ऐसा शहर जिसे आगर के पेड़ों ने नाम दिया। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला ये शहर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर बसा है और इस जगह की पहचान है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। और ये वही शहर है जहाँ अंग्रेजों ने अपना ठिकाना बनाकर पूरे भारत में व्यापार करना शुरू किया। प्राचीन मंदिर, भव्य इमारतें, आकर्षक किले और महलों से सजे इस शहर में संस्कृति का गजब का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य त्रिपुरा में बसे एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक शहर अगरतला की। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर अगरतला के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगरतला भारत के खूबसूरत से राज्य त्रिपुरा की राजधानी, पश्चिम त्रिपुरा का मुख्यालय और गुवाहाटी के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगरतला से बांग्लादेश की सीमा महज 2 किलोमीटर दूर है और इस शहर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। 76.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अगरतला में 6,34,000 के करीब आबादी रहती है और इस शहर की आधिकारिक भाषा बंगाली है। इसके अलावा आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा देव बर्मा और कोक बोरोक है। अगरतला का मुख्य धर्म हिंदू है और यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई परंपरा लोगों द्वारा पालन की जाती है और साथ ही लोगों द्वारा हर धर्म को सम्मान दिया जाता है। अगरतला की खूबसूरती इसके नाम में ही झलकती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस शहर को ये नाम कैसे मिला। दरअसल अगरतला को ये नाम अगार के पेड़ों से मिला हुआ है। कहा जाता है कि एक बार राजा रघु ने एक हाथी के पैर को लहित नदी के किनारे अगार वृक्ष से बांध दिया था। बस तभी से इस शहर का नाम अगरतला पड़ गया। अगरतला की स्थापना 1850 में महाराजा राधा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर के द्वारा की गई थी। अगरतला पर कई प्रतापी राजाओं ने शासन किया, लेकिन सबसे महत्वाकांक्षी राजाओं में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का नाम लिया जाता है। सन 1849 में महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्य ने अपनी राजधानी पुरानी हवेली से नई हवेली में शिफ्ट कर दिया और ये वही शहर है जिसे आप लोग अब अगरतला के नाम से जानते हैं। अगरतला एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। यहाँ अक्सर लोग शांति की तलाश में आते हैं क्योंकि हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ ये शहर जितना सुंदर है ना, यकीन मानिए उतनी ही ज्यादा शांति यहाँ पे मिलती है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा बात कर लेते हैं अगरतला के कल्चर की। अब बात अगर इस खूबसूरत शहर के लोगों की करी जाए तो यहाँ के लोग काफी खुशहाल नजर आते हैं। अगरतला के ट्रेडिशनल कपड़ों की बात की जाए तो यहाँ के पुरुष तौलिया पहनते हैं जिसे गमछा कहा जाता है और कुबई जो की बुनी हुई शर्ट होती है उसे रखते हैं और पगड़ी भी पहनते हैं। हालांकि इनका ये रोजाना का पहनावा भी है। अगरतला में महिलाएं बड़े से कपड़े से खुद को कवर करती हैं जिसे रिनई के नाम से जाना जाता है। ये घुटनों तक पहुंचता है और इसका पैटर्न भी एकदम खास और अलग होता है। अगरतला का कल्चर पूरे भारत की तरह मिक्स माना जाता है। अब बात अगर यहाँ की जनजातियों की करें तो त्रिपुरा को अगरतला की मूल जनजाति माना जाता है। साथ ही यहाँ के मूल निवासी हैं बंगाली। अगरतला में साल भर कई त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि पूरा त्रिपुरा हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है और अगरतला इसी राज्य का एक खूबसूरत सा शहर है। इसीलिए अगरतला में भी हिंदू धर्म का ही बोलबाला है और यही वजह है कि यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े हर त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। अगरतला में प्रमुख त्योहारों में दुर्गा पूजा, खर्ची पूजा, अशोक अष्टमी और नारंगी और पर्यटन महोत्सव जैसी चीजें शामिल हैं। दुर्गा पूजा को अगरतला में भाई बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं ट्रेडिशनल पोशाक में पारंपरिक नृत्य भी करती हैं। इसके अलावा हर साल अगस्त के महीने में अगरतला में एक नौका यानी कि नाव दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ को वल्लम कल्ली के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को विष्णु के अवतार वामन की याद में मनाया जाता है। नौका दौड़ की सबसे खास बातों में पुलिकली यानी कि टाइगर डांस, पुक्कलम, उनाथप्पन, ओडमकली और रस्साकसी शामिल है। अगरतला के फेमस लोक नृत्यों में रियांग समुदाय का होजागिरी नृत्य, झूम, मोमिता, मसक सुमानी और लेवांग बुमानी नृत्य शामिल है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगरतला के टेस्टी और लजीज खाने की, जिसे देखते ही आए हाय आपके मुंह में पानी आ जाएगा, यकीन मानिए। कई लोग दूसरी जगह पर खाना खाने में इसीलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि वो सिर्फ शाकाहारी या फिर मांसाहारी होते हैं। तो दोस्तों, आपको अगरतला में इस बात के लिए परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि अगरतला में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन आपको मिल जाएगा। मस्त दबा के खाइए क्योंकि टेस्टी बहुत होता है। मांसाहारी भोजन में अगरतला को सी फूड के लिए जाना जाता है, जिसमें मछली से बनी डिशेस तो लोगों को दीवाना बना देती हैं। अरे भाई, बंगाली लोग रहते हैं, मछली बिना खाए कैसे रहेंगे। खैर, यहाँ की डिशेस जो मछली वाली होती हैं जैसे मछली करी, मछली के पकौड़े, फ्रेश फिश और भी बहुत कुछ रहता है। लिस्ट बड़ी लंबी है। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं तो अगरतला में दाल, भात और चावल ये फेमस है। बाजरे से बनी हुई रोटियां और दूसरी डिशेस भी आपको काफी मिल जाएंगी। अगरतला की फेमस मिठाई है चिरे दोई आम। यहाँ का फूड बंगाली फूड से काफी हद तक इंस्पायर है। चिरे दोई आम की बात करें तो इसे बनाने के लिए चावल या फिर पोहे का रोल बनाकर आम के गूदे, दही, गुड़ और इलायची पाउडर के साथ तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगरतला के पारंपरिक भोजन को मुई बोरोक के नाम से जाना जाता है। चुआक चावल की बियर जिसे बाजरा और चावल से तैयार किया जाता है। ये
स्थानीय लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। मुई अवांडू, कटहल, पपीता, मोस डेंग यहाँ की फेमस चटनियों के नाम है जो आपको एक नए टेस्ट का एक्सपीरियंस कराएंगी। खाने के बाद चलिए अब बात करते हैं अगरतला के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगरतला में एक से बढ़कर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जिनमें से सबसे फेमस है उज्जयंत पैलेस। सालों पहले उज्जयंत पैलेस एक शाही महल हुआ करता था, जिसे साल 1901 में बनाया गया था और 2 झीलों के किनारे खड़े इस महल को महाराजा राजा किशोर माणिक्य देव वर्मा द्वारा बनाया गया था। महल चारों तरफ से खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ है। अगरतला में जितने भी चहल पहल होती है सब इसी महल के आसपास देखने को मिलती है। महल जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही अट्रैक्टिव है। शानदार और दमकती टाइल्स, शाही दरवाजे और घुमावदार लकड़ी की छत पैलेस की खास पहचान है। उज्जैन पैलेस के अलावा नीर महल अगरतला की खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। सफेद और लाल पत्थरों पर कारीगरी और रंगों का मिला जुला संगम लोगों को दूर दूर से खींच ले आता है। नीर महल का निर्माण माणिक्य वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था और नीर महल इसलिए भी बहुत ही खास है क्योंकि ये हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण है। नीर महल त्रिपुरा साम्राज्य का पूर्वी शाही महल है जिसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ने बनवाया था और ये भारत का सबसे बड़ा जल महल भी है और इसे लेक पैलेस भी कहा जाता है। खूबसूरत झील और उगते सूरज का नजारा नीर महल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। कुंजवन पैलेस भी अगरतला के एक खूबसूरत महल है जिसे सन 1917 में राजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य द्वारा बनवाया गया था। कुंजवन पैलेस त्रिपुरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास स्थान भी है। पैलेस की आर्किटेक्चर, शानदार संरचनाएं और बगीचे खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अरे सिर्फ महल ही है क्या अगरतला में? अगरतला अपने वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए भी फेमस है। कृत्रिम झील, जूलॉजिकल गार्डन के साथ ही अगरतला का सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य कई सारे जंगली जानवर और पक्षियों का घर है। इसके अलावा यहाँ एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई झीलें भी मौजूद हैं और इस सेंचुरी को क्लाउड तेंदुए के लिए भी जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा अगरतला में कई प्राचीन मंदिर भी हैं जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को अगरतला के दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है और ये मंदिर अगरतला से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 500 साल पहले बनवाया गया था। सुंदरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिर गया था। उसी जगह पर आज माता की मूर्ति स्थापित है। दरअसल वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती को 51 भागों में काट दिया था, जिसमें से एक टुकड़ा यानी माता सती के पैर का अंगूठा यहाँ पे आके गिरा था। इसे कुरमा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर मंदिर के बाद अगरतला में प्रमुख धार्मिक स्थल है जगन्नाथ मंदिर, जिसे 19वीं शताब्दी में माणिक्य राजवंश के महाराजा द्वारा बनवाया गया था और ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इन जगहों के अलावा अगरतला में आप बुद्ध मंदिर, राइमा घाटी, चिट्टागोंग हिल्स और जम्पुई हिल्स जैसे पर्यटन स्थल देख सकते हैं। चलिए अब खाना हो गया, घूमना हो गया, चलिए अब जान लेते हैं कि अगरतला जाने का सही समय कब है, मतलब यहाँ किस समय पर आना सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगरतला ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हरियाली से भरपूर शहर है। वैसे तो बरसात के मौसम में यहाँ की खूबसूरती में क्या ही बताऊं, अलग ही होती है, एकदम कमाल की। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि मानसून के समय आप यहाँ पे ना आए, क्योंकि मानसून में सड़कों की फिसलन और पहाड़ियों की दरकन आपको डरा सकती है। अगरतला जाने का सबसे अच्छा मौसम है अक्टूबर से मार्च तक का और ये वो मौसम है जब आप अगरतला आसानी से और अच्छे से घूम सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में मौसम भी ठीक होता है और प्रकृति भी हमारे फेवर में होती है। चलिए अब जान लेते हैं अगरतला कैसे पहुंचना है। गर्मियों के सीजन में ज्यादातर लोग बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं और कई बार तो लोग विदेश तक जाने का भी सोच डालते हैं, लेकिन बजट आड़े आ जाता है। ऐसे में अगर आप अगरतला आ जाते हैं तो आपका बजट आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा और आप अपने मुताबिक दिल खोल कर खर्चा करने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी मजा ले पाएंगे। अगरतला जाने के लिए आप फ्लाइट या फिर ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद का व्हीकल या किसी ट्रैवल एजेंसी की मदद लेना चाहते हैं तब भी आप अगरतला पहुंच सकते हैं। फ्लाइट की बात करें तो आप न्यू दिल्ली या फिर मुंबई जैसे शहरों से अगरतला के लिए फ्लाइट ले सकते हैं या अपने शहर से भी त्रिपुरा के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट को स्किप करके ट्रेन से जाने का सोच रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ऑप्शन है, बढ़िया और नजारे देखने को मिलेंगे। ट्रेन से पैसे कम खर्च होते हुए सफर सुहावना और यादगार बन जाएगा। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के रेलवे स्टेशन से आपको अगरतला या फिर उत्तर पूर्वी रेलवे की ट्रेन मिल जाएगी। फ्लाइट और ट्रेन के अलावा बस को भी आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं। दोस्तों, अगरतला ज्यादा महंगा शहर नहीं है। अगरतला जाने से लेकर घूमने तक कुल मिलाकर खर्चे की बात करें तो यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 20 से 30 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत सही है। लेकिन आप कम खर्चीले हैं तो 15 हजार में भी आपका काम हो सकता है। डिपेंड्स अप टू यू। तो दोस्तों, ये है प्राचीन मंदिरों का घर, खूबसूरती का खजाना और टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने वाला शहर अगरतला, जहाँ की संस्कृति और परंपरा दूर दूर से पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। उम्मीद है कि ये वीडियो और इस शहर की सुंदरता आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई अगरतला या त्रिपुरा से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक मजेदार सफर के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और हाँ, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।